अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो माय डियर शौहर, ऑफिस में मन लगा के काम किया ना? घर की कोई प्रॉब्लम्स तुम्हें सता तो नहीं रही थी ना? वक्त पे खाना खाया? हाँ, वो तो खाया था, मुझे पता है। ऑन द होल तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? जब तक तुम मेरी जिंदगी में हो मेरा दिन कैसा गुजर सकता है? इतना कैसे गिर सकती हो तुम? हाँ, कब तक चलेगा ये सब? जब तक तुम पूरी तरह से मेरे नहीं हो जाते, जब तक मन्नत की असलियत तुम्हारे सामने नहीं आ जाती, ये सब तो चलता रहेगा माय डियर शौहर। कुछ तो शर्म करो इबादत। मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम सबको भूखा रख रही हो। अब्बू और अम्मी भूखे बैठे रहे और सबको तुम खाना दिखा दिखा के खाती रही और मुझे भी जबरदस्ती खिलाया। तुम इतना कैसे गिर सकती हो? हाँ, ये सब कर क्यों रही हो? कब तक चलेगा ये ड्रामा? मैं सबको अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहती हूँ, बस। जब बहू नहीं मानते तो बहू से खिदमत की उम्मीद क्यों करना? जो लोग मेरे खिलाफ है, मैं बस उन्हें यह जताना चाहती हूँ कि घर की बहू का मकाम क्या होता है। अगर उसकी इज्जत उछाली जाए, सबके सामने उसे बेइज्जत किया जाए, उसे पैरों की जूती माना जाए, उसके दिल को दुखाया जाए, तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। बहू बीवी एक तरफ मोहब्बत मिलने पर घर संवार सकती है, उसे जन्नत बना सकती है, तो दूसरी तरफ उसे हिकारत से देखने पर उसी घर को जन्नत से जहन्नुम भी बना सकती है। अगर किसी को समझाना है तो अपने अम्मी और अब्बू को समझाओ। अगर वो लोग समझ गए ना तो घर में कोई भूखा नहीं रहेगा और हम सब खुश भी रहेंगे, समझे? शट अप और बंद करो अपना ये लेक्चर। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इंसान समझती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब इंसान ही समझे। अम्मी, अरे दिखाओ तो सही, ये तुम्हारा दिल का सियाह रंग चेहरे पर भला कैसे उतर गया? क्या करके आ रही हो? हाँ, कहाँ चली? अल्लाह, अरे चेहरा तो देखो, कहाँ से मुंह काला करके आ रही है? चाहती क्या हुआ? कल तुमने होटल में ड्रामा किया, आज घर बर्बाद करने की धमकियां दे रही हो। अरे छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? तुम भी खुश, मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। ये ड्रामा कब तक करती रहोगी? बोलो। तब तक जब तक तुम लोगों का घमंड नहीं टूट जाता, तब तक जब तक मन्नत अपनी चालबाजियां बंद नहीं कर देती। और रही बात तुमसे दूर चले जाने की, तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, पर जब मुझे पता चला कि मन्नत क्या कर रही है, उसके बाद तुम्हें छोड़कर जाना मतलब मन्नत से हार जाना, उसे अपने गलत इरादों में कामयाब होने देना, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। और तुम अपनी बीवी के रहते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ होटल में जाकर गुलछर्रे नहीं उड़ा सकते। मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआ करती रहती है, कोने में बैठकर रोती रहती है। मुझे अपनी जगह मालूम है और मैं वो हासिल करना भी जानती हूँ। इसलिए मेरे रहते हुए तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती। एक बात याद रखना है इबादत अख्तर, दूसरी औरत मन्नत नहीं, तुम हो। मन्नत मेरा पहला प्यार है और उस दिन अगर तुमने हमारे निकाह में रुकावट नहीं लगाई होती ना, तो अब तक वो मेरी वाइफ होती। वो तुम्हारी वाइफ बन ही नहीं सकती सुभान। तुम दोनों का निकाह तब होता ना जब मैं तुमसे तलाक लेती। ऐसा तो होने वाला है नहीं, और जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, तुम्हारी और मन्नत की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मन्नत और मैं एक ही बाप की औलादे हैं। और अगर हम बहनें नहीं भी होते ना, तब भी मन्नत तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती थी। अल्लाह मियां ने कुरान पाक में कहा है, करो शादियां, एक करो, दो करो, पर तब करो जब सारी बीवियों के साथ इंसाफ करने की ताकत हो।
अपनी बीवियों में एक धागे जितना भी फर्क नहीं कर सकते। कर सकते हो अगर इंसाफ अपनी बीवियों के साथ तो करो निकाह, वरना मत करो। क्या तुम में ताकत है इंसाफ करने की? मेरे होते हुए किसी और को ले आते, वो ही सबसे बड़ी नाइंसाफी होती। उसके बाद क्या इंसाफ करते तुम मेरे साथ? यानी मैं कह सकती हूँ कि मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की इजाजत तुम्हें खुदा भी नहीं देता। फिर ये सब बातें तुम कैसे समझोगे? तुम्हारे सर पे तो मनमानी, ऐश परस्ती और आवारागर्दी सवार है। इन बारीकियों को तुम कैसे समझोगे? बहुत भोले बनते फिरते हो ना। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक करते हो। हो गया तुम्हारा? और कुछ कहना है? अगर कहना भी है तो मुझे सुनना नहीं है। गलती एक्चुअली मेरी थी जो तुमसे यहाँ बहस करने आ गया। माफ करना सुभान, मैं कभी तुमसे इस लहजे में बात करना नहीं चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मेरे पास ये एक ही तरीका है तुम्हें मन्नत से दूर करने का। मुझे माफ करना। देख मन्नत, ये जो तेरी सूरत बिगड़ी है ना, इसे खुदा का इशारा समझ। अगर तेरी करतूतें ऐसी ही रही ना तो घर के बाहर लाइन में खड़े होकर लोग तेरा मुंह काला करेंगे। एक बात कहूं, इंसान का अगर दिल मैला हो ना तो छुपते छुपाते जिंदगी जी ही लेता है, मगर तेरे दिल का मैल तो तेरे चेहरे पर उतर आया है। सुधर जा वरना बहुत पछताएगी तू। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नानी अम्मी चुप। दुआ, मुझे लगता है कि मन्नत की हार शुरू हो चुकी है। इसी खुशी में मैं दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रही हूँ और शुक्राने की नमाज भी अदा करनी है। आती हूँ। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। सबकी वजह इबादत है। आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। मैं कैसे भूल गई, मुझे फैक्ट्री के लिए फैब्रिक्स फाइनल करने थे। उन लोगों ने मैसेज किया है, वीडियो भेजा है, चेक करती हूँ। डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है फाइल्स? नेटवर्क ही नहीं आ रहा है और वाईफाई को भी पता नहीं क्या हो गया। लगता है बाहर जाना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।